हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मेडिको राज में आपका स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री से आज का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर रहेगा हमारा 4 लेक्चर। ठीक है, तो माय नेम इज अखिल साख और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में। तो ठीक है, केमिस्ट्री के जो जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे या हमें आपको जितना कुछ पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या जानना है आपके लिए, क्या क्या सीखना है, तो जितना भी सब कुछ रहेगा वो कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट के रूप में रहेगा। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट का रूप किस टाइप से होता है कि जैसे इस टाइप से होता है कि हमने आपको कितना पढ़ाया है। ठीक है तो उसमें कुछ रिवीजन के टॉपिक्स होते हैं, यानी पिछले लेक्चर में जितना हमने आपको पढ़ाया है तो उसमें क्या क्या रिवीजन कराना रहता है। उसके बाद का जो टॉपिक रहता है कि जितना आज के लेक्चर में कवर अप करना है, और कवर अप करने के बाद उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, यानी जितना भी हमने आपको कॉन्सेप्ट कवर किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्मेट रहेगा वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेट रहेगा पॉइंट फर्स्ट डालकर रिवीजन रहेगा। ठीक है, रिवीजन के बाद रहेगा एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट पर रहेगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद रहेंगे हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। अब वो क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में रहेंगे वो भी हम बताते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मेट रहेगा नंबर ऑफ द एटम्स, हमें इसमें ये बताना है कि एटम्स कौन कौन से एटम्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद रहेगा आपका मॉलिक्यूल वेट कर दे रहे हैं, मॉलिक्यूल वेट रहेगा। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, यानी ये फॉर्मेट हमने आपको बताया है, इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा। यानी रिवीजन करना रहेगा, एवरेज एटॉमिक वेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट रहेगा और क्वेश्चंस रहेंगे जितना भी हमने बताया है। जैसे एवरेज एटॉमिक वेट से आपके क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और पिछले लेक्चर में जितना भी हमने एटॉमिक वेट करके और जो कराया है, जो चैप्टर कराए हैं आपके लेक्चर थर्ड करके, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट रहे उससे रिलेटेड 2 या 3 करके क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे हम जानेंगे उसके फॉर्मेट को समझेंगे कि किस बेसिस पर किस स्टार्टिंग जो क्वेश्चन की होती है किस टाइप से स्टार्टिंग होती है और किस टाइप से हमें सोल्यूशन देखने को मिलता है। कि अगर हम आगे भी प्रैक्टिस सेशन लगाएं तो इसी फॉर्मेट पे बेसिस पर अगर हम स्टार्ट करते रहें तो क्या हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या रॉन्ग डायरेक्शन हो रही है, तो इससे आपको जानने में बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है, तो रिवीजन जो रहेगा आज का हमारा रिवीजन वो क्या रहेगा। रिवीजन में हमने क्या क्या जाना है। ठीक है, तो रिवीजन में कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, क्या है मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर वो होता है जैसे आपके मॉलिक्यूल हो गए, एटम्स हो गए। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल होते हैं, एटम्स होते हैं, तो उनकी जो वैल्यू होती है, उनकी क्या एग्जैक्टली वैल्यू है, उनकी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर एक टाइप का डिवाइस होता है। जिससे क्या होता है कि उसके हमें जैसे मॉलिक्यूल हो गए, एटम्स हो गए, ठीक है, तो इनकी वैल्यू हमें निकालने में बहुत आसानी होती है। ठीक, ये होता है एक मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसमें वैल्यू को कैसे निकाला जाए, जैसे आपको बताया गया है वेट ऑफ 1C12। ठीक है, 1C12 करके इसकी वैल्यू क्या रहती है, इसकी वैल्यू रहती है 1.99 इंटू 10⁻⁻23। इसकी इतनी वैल्यू रहती है। ठीक है, इसकी इतनी वैल्यू रहती है। ठीक है, कितनी वैल्यू रहती है, वेट ऑफ 1C12
यानी इतनी वैल्यू इसकी रहती है। अब देखते हैं आगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, रिलेशन करके, रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन क्या था? तो इनके बीच का रिलेशन ये था 1 AMU, AMU का मतलब ये होता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU इक्वल क्या था? 1 AMU इक्वल था, निकल के आया था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक, इतनी वैल्यू निकल के आई थी। ये जो वैल्यू निकल के आई थी वो किस टाइप से निकल के आई थी, इन दोनों का किस टाइप से रिलेशन था? ये जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारी पिछली क्लास में था, यानी लेक्चर 3 में था। हमने जाना था कि 1 AMU को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, यानी इसको ग्राम में किस टाइप से कन्वर्ट किया गया था। ये जो टॉपिक था, ये अभी तो ये रिवीजन चल रहा है, रिवीजन यानी वो हम पढ़ा चुके, उसका रिवीजन है, छोटा सा फॉर्मेट के जैसे आपको ER बना रहे 1 AMU बराबर इतना ग्राम, इनका रिलेशन रहता है। ठीक है, तो आप AMU को देखते हैं। 1 AMU या कहते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक, इसे करते हैं एटॉमिक वेट इन AMU। एटॉमिक वेट जो होगा किसमें? AMU में क्या रहेगा हमारा, वो देखते हैं। इन AMU में एटॉमिक वेट जो हमारा रहेगा इन AMU में वो रहेगा वेट ऑफ 1 एटम के लिए। किसके लिए? वेट ऑफ 1 एटम के लिए। जो हमारा एटॉमिक वेट रहेगा किसमें? 1 AMU में, वो किसके लिए रहेगा? वेट ऑफ 1 एटम के लिए रहेगा। अब एटॉमिक वेट एक और देखते हैं, एटॉमिक वेट इन ग्राम में देखते हैं, वो क्या रहेगा? वो रहेगा वेट ऑफ 1 मोल, वेट ऑफ 1 मोल रहेगा। यानी 1 मोल बराबर हमारा क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्या रहेगा? 23 एटम्स। ये रहता है जो एटॉमिक वेट है हमारा इन AMU करके। तो एटॉमिक वेट क्या है? ये 1 एटम के लिए है, जो एटॉमिक वेट AMU में हम निकालते हैं। ये लाइन विशेष का ध्यान दीजिए। एटॉमिक वेट कोई भी एलिमेंट हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और क्या हो गया? पोटेशियम, कैल्शियम। ये जितना भी कुछ एलिमेंट है, ठीक है, ये जितने भी पीरियोडिक टेबल के हमारे एलिमेंट हैं, तो क्या अगर AMU की बात करें, किसकी? AMU की बात करें, तो जो वेट निकल के आता है वो हमारे किसके लिए? 1 एटम के लिए निकल के आता है। किसके लिए? 1 एटम के लिए। अब एटॉमिक वेट की अगर बात करें किसमें? ग्राम में। किसमें? ग्राम में अगर बात करें तो वेट ऑफ 1 मोल जो ग्राम में निकल के आएगा वो किसके लिए? 1 मोल के निकल के आएगा। अब 1 मोल हमारा क्या होता है? 1 मोल हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाते हैं। यानी ग्राम में हमारे कितने एटम्स हो गए? हमारे एटम्स हो गए, अगर हम इसको दशमलव के बाद के, डेसिमल्स के बाद की जो संख्या है यानी नंबर है उनको हटा दें तो 6 पर कितनी पावर रहेगी? 6 पर जो हमारी पावर रहेगी वो कितनी? 23 रहेगी। यानी इंटू करके जो 10 पे जो पावर रहेगी वो 23 रहेगी। इतने एटम्स होते हैं, यानी जो परमाणु होंगे ग्राम में वो इतने सारे आ जाते हैं। तो इसके लिए बेस्ट ये और रहेगा, क्या बेस्ट रहेगा? एटॉमिक वेट इन ग्राम इक्वल क्या हो गया? कैपिटल NA। ये इक्वल किसके हो गया? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स कर दें, और इक्वल क्या हो गया? 1 मोल। 1 मोल
तो ये जो लाइन है वो हमेशा याद रखनी है हमें, किसके लिए, इन सभी का एक दूसरे से रिलेशन रहता है, यानी चाहे हम इसको लिख लें, चाहे हम इसको लिख लें, चाहे हम इसको लिख लें, रहेगा सेम ही, पर बदलाव हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा कि 2Na बराबर क्या होता है, इतना होता है, ये वैल्यू है, ये एटम्स के लिए है, और ये 1 मोल ये मोल के लिए रहता है, और एटॉमिक वेट इन ग्राम वो तो पता ही है हमें, इतना सब कुछ रहता है, इतना ध्यान रहना है। तो ये जो रिवीजन जो टॉपिक था वो हमारा इतना था, यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या हो गया, वेट ऑफ 1C12 हो गया, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 1.99 इंटू 10⁻⁻23 हो गया। ठीक है, रिलेशन हमारा क्या निकल गया, एएमयू और ग्राम के बीच का रिलेशन निकल गया है, 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स हो गया। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक वेट इन किसमें, एएमयू में, तो एएमयू में कितना रहेगा मेरा वेट, एटॉमिक वेट रहेगा वेट ऑफ 1 एटम के लिए। ठीक है, इतना हो गया कंप्लीट। एटॉमिक वेट इन ग्राम में, एटॉमिक वेट इन ग्राम में क्या रहेगा, वेट ऑफ 1 मोल, वेट ऑफ 1 मोल किसके इक्वल है हमारा, ये है 6.023 इंटू 10⁻23, ये हो जाते एटम्स, और ये सभी के इक्वल रहता है, ये सब कुछ आ गया। ठीक है, चलिए रिवीजन वाला जो हमारा फॉर्मेट था यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेट ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या रहेगा हमारा वो देखते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, सॉरी वेट। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल रहता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये इक्वल ही रहते हैं। ठीक है, ये जो रिवीजन वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये इस टाइप का है, ये जो रहेगा वो इस टाइप का रहेगा, यानी इस टाइप का मतलब ये इस फॉर्म में, ये इसका टॉपिक रहेगा किसका, एवरेज एटॉमिक वेट का। तो एवरेज एटॉमिक वेट में क्या बता रहे हैं, सबसे पहले हम जानेंगे आइसोटॉप्स, क्या जानेंगे, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स जिसमें रहेगा हमारा Cl है, Cl, ये तो हमारे क्या हो गए, ये हमारे एटॉमिक नंबर्स हो गए, और ये एटॉमिक वेट हो गया, एक और हो गया, ये भी एटॉमिक वेट हो गया, और ये एटॉमिक वेट हो गया, ये कितना 7। ठीक है, तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर तो हमारे सेम रहते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर हमारे सेम रहते हैं, बट डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस वेट को लेकर रहता है। किसको लेकर रहता है, वेट को लेकर। देखिए Cl जो है, यानी Cl इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 17 ही तो है, और एटॉमिक वेट देख लीजिए 35 हो गया, और इसके लिए देखते हैं 17 है, और इसके लिए एटॉमिक वेट कितना हो, इतना हो गया। ये आइसोटॉप्स है, यानी 2 आइसोटॉप्स। तो ठीक है, इसमें देखते हैं 17 क्या हो गया, 17 हमारा हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है, या प्रोटॉन नंबर कह सकते हैं इनको, प्रोटॉन नंबर्स कह सकते हैं। ठीक है, इतना कह सकते हैं। और ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं एटॉमिक वेट। ठीक है, क्या होता है एटॉमिक वेट, इसमें P+N प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल रहते हैं। क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल रहते हैं, ये एटॉमिक वेट हो गया। ठीक है, इतना सा है। इसके बाद बात की जाए किसकी, एवरेज एटॉमिक वेट है। ठीक है, क्या है, एवरेज एटॉमिक वेट। तो एवरेज एटॉमिक वेट में क्या रहेगा, परसेंटेज नेचर अबंडेंस क्या हो गया, परसेंटेज नेचर अबंडेंस क्या हो गया, जैसे हमारे ये हो गए
Cl35, ठीक है, और Cl37, और ये प्रोटॉन नंबर तो सेम ही रहेंगे। इसमें देखिए, इसमें जो परसेंटेज रहेगा वो कितना रहेगा, 75, और इसमें कितना परसेंटेज रहेगा, इसमें रहेगा 25। अब बात करें एटम की तो 75 एटम्स हो गए, ठीक है, और ये कितने एटम्स हो गए, 25 एटम्स हो गए, ठीक है। यानी इसमें कितने हो गए, इसमें एटम्स हो गए हमारे 75 एटम्स हो गए, और इसमें कितने एटम्स हो गए, इसमें एटम्स हो गए हमारे 25 एटम्स हो गए। तो क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स, क्या हो गया, टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स क्या होगा, इस पर करते हैं। टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स क्या हो गया, यार पूरा ही नहीं लिखा हमने, ये हो गया है हमारा, कितना है हमारा 75, इनका एटॉमिक वेट ही तो है, टोटल वेट की बात कर रहे हैं, तो टोटल वेट को देखते हैं, और कितने एटम्स हैं, 75 एटम्स, यानी नेचुरल परसेंटेज ऑफ नेचुरल अबेंडेंस में 75 इंटू 35 प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया 37, या कह दे 25 क्रॉस 37, इतना निकल के आएगा टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स के लिए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना था 75 इंटू 35 प्लस वो था हमारा 25 प्लस 37, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, इसका निकल के आएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 75 35 5 हो गए, और ये कितना हो गया, 37 15 हो गया, और ये 22 हो गया, ये कितने 5 12 5 6 2, इतना निकल के आया, ठीक है। इसके लिए देखते हैं, इसका कितना रहेगा, 37 लिख लीजिए, 25 5 हो गए, और 15 18 हो गए, ठीक है, सही है वो, ये 14 हो गए, ये 7 हो गए, 5, और ये कितना हो गया, ये हो गया है 12 और 9, सॉरी 8 9, यानी हो गए 925। इसको ऐड करते हैं, 550 हो गया, 225 हो गया, 69 कितना 15 हो गया, और 23 हो गया, इतनी वैल्यू निकल के आई है। क्या, ये टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स के लिए लिख देते हैं यहाँ पर, टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स कितना निकल के आया, ये निकल के आया है 35 50, इतना निकल के आया। अब बात क्या कर रहे हैं, एवरेज, किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज एटॉमिक वेट क्या हो गया, एवरेज एटॉमिक वेट हो गया, इसका 100 से डिवीजन कर दीजिए, निकल के आएगा आपका 35.5 AMU, इतना निकल के आया। समझ में आया, जो हमने क्या किया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है, एवरेज एटॉमिक वेट में तो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। सेम का मतलब आप समझ रहे हो, जो प्रोटॉन होता है उसी में मौजूद जो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो हम एटम की बात करते हैं, किसकी, एटम की बात,
अब एटम्स में क्या क्या मौजूद होता है, आपका इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता है, प्रोटॉन भी मौजूद होता है और उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी मौजूद होता है। अब मास की बात करते हैं, मास क्या होता है, मास हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इक्वल ही रहता है। समझ में आया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इक्वल ही रहता है। तो बात करते हैं किस पर, आइसोटॉप्स पर। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स वो होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहते हैं, किन्हीं दो एटम्स में, यानी किन्हीं दो एटम्स में या तीन एटम, दो या दो से अधिक, टू और मोर एटम्स होते हैं। क्या बात करते हैं, बात करते हैं टू और मोर एटम्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो तो सेम होते हैं और इनका जो एटॉमिक वेट होता है वो सेम नहीं होता है। जब वो सेम नहीं होगा तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं, वो हमारे आइसोटॉप्स कहलाते हैं। तो आइसोटॉप्स निकल के आ गया। अब क्या, परसेंटेज नेचर अबेंडेंस आ गया, अबंडेंस आ गया। तो इसको हमने क्या किया, जो 17Cl35 जो है, यानी ये क्या हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया और ये एटॉमिक वेट हो गया किसका, Cl का। तो इसमें मौजूदगी कितने परसेंट एटम्स है, यानी 75 एटम्स है। और इसमें कितना है, इसमें है 25 एटम्स। तो हमने क्या किया, टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स के लिए निकाला है, यानी 100 जो एटम्स हैं, यानी 100 जो 100 एटम्स है उनका वेट कितना निकल गया, उनका वेट निकल के आया कितना, 3550, यानी 3550। कितना निकल गया है, 3550 निकल के आया है, यानी 3550 निकल के आया है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट क्या हो गया है, इसमें हमने क्या किया है, परसेंटेज के लिए 100 से भाग दे दिया है, 100 से भाग दे दिया है, तो इतना निकल गया है 35.5 AMU निकल के आया है। ठीक है, इस टाइप से है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, यानी एवरेज एटॉमिक वेट से रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं उनको देखते हैं, एक दो क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चंस है हमारा, बोरॉन एग्जिट्स टू आइसोटॉप्स। ठीक है, ये बोरॉन एग्जिट्स टू आइसोटॉप्स एज B10 एंड B11। क्या हो गया, B10 और B11। जो बोरॉन जो है वो एग्जिस्ट करता है किसमें, टू आइसोटॉप्स हैं। कौन कौन से, एक B10 और एक B11 है। ठीक है, इतना है। इफ परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B10, यानी परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ B10 इज 20%। क्या है, इफ परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ B10 इज 20%, देन एवरेज एटॉमिक वेट इज B। ठीक है, क्या हो गया, इसमें ये पूछ रहा है बोरॉन एग्जिस्ट करता है, बोरॉन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है टू आइसोटॉप्स को, यानी एग्जिस्ट यानी बोरॉन में मौजूदगी होती है, किसमें, बोरॉन की मौजूदगी किसमें होती है, बोरॉन की मौजूदगी होती है टू आइसोटॉप्स में। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, यानी इसके जो एटॉमिक नंबर है सेम, बट एटॉमिक वेट इसका डिफरेंस रहता है। ठीक है, देखते हैं, या कहते हैं प्रोटॉन डिफरेंस रहते हैं, या एटॉमिक वेट कहते हैं, या प्रोटॉन्स इनके डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, ये हो गए B10 और B11 हो गए। यदि परसेंटेज अबंडेंस जो है वो क्या है आपका, B10 20% है, तो आपको क्या बताना है, एवरेज एटॉमिक वेट बताना है। चलिए शुरू करते हैं, उसी से जो अभी टाइप से किया था। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसके एवरेज में परसेंटेज को देखेंगे।
जैसे B10 हो गया और B11 हो गया। इसमें मात्रा देखते B10 की कितनी है 20% है, तो इसमें कितने हो गए 20 एटम्स हो गए, निकल आए। इसमें देखते हैं इसमें कितना, जब इसमें 20 है तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 80%, तो इसमें कितने 80 एटम्स निकल के आ गए। ठीक है, इतना निकल के आ गया है। तो क्या करेंगे, टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स, 100 एटम्स क्या हो गया है B10 के लिए। देखें इसमें कितना है 10 इंटू 20 प्लस 80 इंटू 11। ठीक है, इसका क्या निकल गया, इसका 200 हो गया और इसका निकल के आया है, ठीक है, इतना निकल के आया है। अब इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएंगे आपके कितने, ये हो जाएंगे, ठीक है, इतना हो गया 1080, यानी 2 से और 880 क्या हो गए 1080। तो अब क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक वेट क्या हो गया है आपका, वो हो गया है, वो हो गया आपका 10.8 AMU, ये निकल के आ गया। देखिए एक बार इस टाइप से निकालने, जैसे इस टाइप से आपको कहते हैं कि इतना एटम है और इसने एग्जिस्ट करते हैं, और इफ इतना अगर हमें परसेंटेज दिया है तो अगर इसका दिया है तो अगले का तो हमें पता ही होगा, जब इसका इतना परसेंट है तो इसका तो इतना आएगा ही आएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, टोटल वेट ऑफ 10 एटम्स कर लेंगे। उसी टाइप से प्रोसीजर देखते हैं, जैसे ये 20 है तो B10 के लिए क्या हो गया, इनके दोनों के बीच का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इधर 80 है और इधर क्या है 11, तो 80 इंटू 11 कर दिया। इन सभी को सिंप्लीफाई करके इतनी इसकी वैल्यू आ गई, इन सभी को ऐड कर दिया, वैल्यू इतनी आ गई। अब हमने क्या किया, एवरेज एटॉमिक वेट निकाला। जब एवरेज एटॉमिक वेट निकालेंगे तो इतना निकल के आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम नहीं, Mg exist 3 type isotopes, वो हैं आपके Mg, 10% in nature. If Mg23 10% in nature and n क्या हो गया, n हो गया परसेंटेज वेट abundance of Mg24 is 46 और 24 इंटू 6। देन क्या कहना, परसेंटेज abundance Mg24 इज, ये बताना है परसेंटेज abundance 24 इज, Mg24 इज। देख लेते हैं, यही लिखा,
एक बार फिर से करते हैं, किसमें था, यहाँ से। if mg23 is 10%, 10% in nature, ठीक ठीक है। एंड एंड क्या हो गया, एंड हो गया परसेंटेज वेट, ऑफ एंड परसेंटेज वेट ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ mg 24 इंटू 6, ठीक है, इतना है। देन क्या हो जाएगा, तब बताना परसेंटेज अबंडेंस mg इच, ये बताना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, 3 आइसोटोप्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, mg23 इज 10% इन नेचर, जो mg23 है किसमें, 10% है नेचर में। तो हमें बता रहा है परसेंटेज वेट ऑफ एटॉमिक वेट mg का कितना है, इतना है। परसेंटेज वेट ऑफ किसके, परसेंटेज वेट ऑफ, जब हम परसेंटेज निकालेंगे उसके लिए वेट दिया है, किसके लिए दिया है, जब हम परसेंट निकालेंगे उसके लिए वेट दिया है 24.6। देन परसेंटेज अबंडेंट mg इज कितना होगा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसी को देखेंगे, हमें ये क्या दिए हैं, आइसोटोप्स दिए हैं। तो 3 आइसोटोप्स देखते हैं, mg23 देखते हैं, mg23, mg24 और mg26। पूछ किसका रहा है, पूछ हमें रहा है 24 के लिए। तो इसमें देखते हैं इसकी मौजूदगी कितनी थी, इसकी मौजूदगी थी 10% की। तो इसमें एटम्स कितने हो गए, 10% एटम। इसके लिए देखते हैं, तो इसको पूछ रहा है, जब इसका पूछ रहा है तो इसका x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 19 माइनस, ठीक है, 19 माइनस x, इतने एटम्स रहेंगे, ठीक है। क्या रहेगा, इतने एटम्स रहेंगे। तो क्या करेंगे, 100 के लिए देखते हैं। तो टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स क्या हो जाएगा, वो देखते हैं 100 एटम्स के लिए। तो इसके लिए क्या है, 10 इंटू 23, 10 इंटू 23 प्लस ये क्या है 24, 20x इंटू 24 प्लस क्या हो गया है 90 माइनस एक्स और इंटू किसके 26 के, ठीक है। इतना निकल के आया टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स के लिए, इतना निकल के आया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसका क्या हो गया 230 हो गया, यानी 230 हो गया, ये 24x हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना निकल गया है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 19 26 0 54 9 6 54, ठीक, थोड़ा सा और कर लें, 96 ही है, सॉरी 19 है, 19 और मल्टीप्लाई 6 से कर रहे हैं, 0 इतना हो गया 0 और 18 हो गया 0 4 32, इतना निकल के आया, ये निकल के आया 23 40 माइनस 26x। एक बार से फिर से रिपीट करते हैं, 0 हो गया 9 6 54 54 हो गया, 0 हो गया 9 दूनी 18, ठीक है, 0 4 13 हो गया, तो ठीक है, इतना ही रहेगा। अब क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए देखते हैं।
थोड़ा सा अब इसको साफ करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी स्टेप को देखते हैं। इतना तो हमने कर दिया, टोटल के लिए इतना कर दिया। अब क्या बोला, एवरेज एटॉमिक वेट। इसमें क्या कहा था, इसमें देन परसेंटेज अबेंडेंस mg 24 एच। ठीक है, ये बताना है परसेंटेज के लिए। देन क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, एवरेज एटॉमिक वेट। तो इसमें क्या दिया था, इसमें दिया था कहाँ, परसेंटेज, यानी एवरेज जो दिया गया वेट ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ इतना दिया था इतना। तो ये क्या निकल गया है, ये निकल के आया है आपका, इसकी वैल्यू को भी इसमें ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू को भी इसमें ऐड कर ले रहे, तो कितनी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है, ये कितने हो गए, 007 हो गए, ये 5 हो गए, तो ये हो गया 5 हो गए, यानी 2570। ठीक है, यानी 2570 हुए, प्लस 24x माइनस 26x इतना हो गया है अपॉन 100। ठीक है, इसकी वैल्यू ये रही, देखो इसकी वैल्यू ये रही, इसको लिख देते हैं 0.6, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको देखते हैं ये क्या, माइनस के आपके हो गए 2x, 100 यहाँ पर जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस 2x, और ये कितने हो गए आपके, हो गए 2460। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करें, ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाली उधर जाएगी, यानी 2x 20, इतने में से कितने माइनस है, इतने माइनस है, चलो घटाओ, 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, x बराबर कितना, इतना निकल के आया, तो ये हो जाएंगे AMU, इतना निकल के आ गया, ये वैल्यू रहेगी। समझ में आया, यानी इसमें क्या बताया था, आपके जो mg है एग्जिस्ट करता है 3 टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स, कौन से, mg23, mg24 और mg26। mg इज 10% इन नेचर, यानी जो mg23 है वो 10% है किसमें, नेचर में। अब परसेंटेज वेट ऑफ एटॉमिक वेट हम ऑफ mg कितना दिया, इतना दिया है। देन परसेंटेज अबेंडेंस यानी mg24 इज कितना होगा, तो इतना आया है। अब यहाँ से भी हम निकाल लेंगे, जब ये 10% था तो ये कितने एटम्स निकल के आए, यानी 55। अब इनसे भी निकल के आ जाएंगे, सबका टोटल करके 100 ही आपका रहेगा। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, अगला टॉपिक हमारा रहेगा उससे पहले एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो थे आपके एवरेज से रिलेटेड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन में क्या है, एक और क्वेश्चन में है, एक और क्वेश्चन में है जिसमें कैलकुलेटिंग ऑफ एटम्स, कैलकुलेटिंग ऑफ एटम्स एज कितना, 26 ग्राम सोडियम। ठीक है, इतना हमें किसमें, इसमें एटम्स बताने, किसमें, 26 ग्राम सोडियम में। ठीक है, तो चलो देखते हैं सोडियम के लिए। तो हमें इतना तो पता ही रहेगा कि सोडियम का कितना भी एटॉमिक वेट होता है, सोडियम का एटॉमिक वेट होता है कितना होता है, 23 होता है। तो 23 ग्राम सोडियम कितना हो गया है, इसका नहीं हो गया है 6 पॉइंट, ठीक है इतना ही रहने दो,
इंटू 10⁻23 एटम्स हो गया है। हमें एटम्स ही तो बताने हैं, तो हमें एक्चुअल में पता है कि 23 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 ग्राम के लिए निकालेंगे। 1 ग्राम सोडियम के लिए कितना रहेगा, इतना रहेगा, ठीक है, एटम्स। चलिए शुरू करते हैं। अब पूछ क्या रहा है, इतने में कितने एटम्स हो गए, यानी 4.6 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स होंगे। तो हमें पता 1 ग्राम की वैल्यू क्या है, 1 ग्राम की वैल्यू इतनी है, 4.6 ग्राम सोडियम में निकालना है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 ग्राम की वैल्यू ये रही। इतने एटम्स हैं किसमें, 1 ग्राम में। ये किससे करेगा, 23 दूनी 46, 0.2, तो निकल के क्या आएगा, निकल के आएगा 1.2 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो क्या हो गया है, 4.6 ग्राम सोडियम में कितने आपके एटम्स हैं, 1.2 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। हमने क्या किया इसमें, ये देखो, कैलकुलेटिंग ऑफ एटम्स इज 4.6 ग्राम सोडियम, यानी हमें इनमें से इतने ग्राम सोडियम में हमें परमाणु बताने, और कुछ नहीं, एटम्स बताने, परमाणु बताने। तो हमने क्या किया, एक्चुअल में जितना हमें पता रहता है, यानी इसका एटॉमिक वेट होता है 23 ग्राम्स में कितना, इतने एटम्स होते हैं, 23 ग्राम्स में इतने एटम्स होते हैं। तो हमने क्या किया, 1 ग्राम के लिए निकाला। जब 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो भाग दिया जाएगा किससे, इससे 23 से। 1 ग्राम निकल आया, इतनी वैल्यू 1 ग्राम के लिए हो गई। अब 4.6 ग्राम सोडियम, तो 4.6 यानी ये मल्टीप्लाई हो गया है और ये 1 ग्राम के लिए वैल्यू, तो इस टाइप से ये इतने एटम्स निकल के आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर और चलते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ एटम्स, एटम्स एज, एटम्स एज 42 ग्राम नाइट्रोजन, यानी इतने ग्राम नाइट्रोजन में कितने परमाणु होंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या हमें पता रहता है, इसका एटॉमिक वेट क्या होता है, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने एटम्स हो गए, 6 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गए। अब क्या 1 ग्राम के लिए निकालते हैं, 1 ग्राम के लिए, जब 1 ग्राम के लिए निकालते हैं तो इसका 14 का भाग दे दिया जाएगा, 1 ग्राम के लिए 14 का भाग दे दिया जाता है। 1 ग्राम निकल आया। अब क्या करेंगे, हमें पूछ कह रहा है 4.2 यानी 4.2 ग्राम में नाइट्रोजन में कितने परमाणु होंगे। तो 4.2 इंटू 1 ग्राम के लिए लिख लीजिए ये वैल्यू 14, ये 3 बार जाएगा 0.3, तो कितना निकल गया 1.18 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। इस टाइप से रहता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नए टॉपिक पर। तो वो क्या रहा था हमारा टॉपिक, वो टॉपिक हमारा रहा था मॉलिक्यूलर वेट। क्या था, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या था हमारा, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। तो जैसे ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, सबसे पहले एटम लिख लेते हैं, एटम हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन है हमारा, और ये H प्लस बराबर H2, यानी हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक वेट कितना हो गया 1 AMU, 1 AMU होता है, तो इसका 1 + 1 = 2, ये इस टाइप से हो गया है। इसी टाइप से नाइट्रोजन के लिए देखते हैं, नाइट्रोजन के लिए N + N यानी N2, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 AMU होता है, तो इसका क्या हो गया 14 + 14 = 28, ठीक है। अगर N3 हो, अगर N3 हो तो क्या हो जाएगा
14 प्लस 14 प्लस 14 42 हो जाएगा। क्या 42 किसके लिए? N3 के लिए। अगर N3 है तो इस टाइप से। अब ऑक्सीजन के लिए देखते हैं। ऑक्सीजन का कितना है? 16 AMU है, तो क्या एटम है। तो इसके लिए देखते हैं O2 प्लस O2 इक्वल, सॉरी O प्लस O O2, तो ये क्या हो गया है? 16 प्लस 16 इक्वल 32 AMU। इस टाइप से आपके रहते हैं। क्या? एटम्स हो गए और मॉलिक्यूल्स हो गए। मॉलिक्यूल हो गए यानी एक एटम है, तो इसका एटम का एक एटम है यानी हाइड्रोजन है। क्या है आपका? हाइड्रोजन। तो इसमें 1 AMU हो गया है। और H और H ये यानी दो H जुड़कर बने हैं, तो ये आपका मॉलिक्यूल हो गया। इसमें दो आपके यानी इसके जो एटॉमिक वेट है, यानी दो एटम जो है एटॉमिक वेट जोड़कर क्या बना आपका? दो हो गया है। अब N और N जोड़कर क्या? N2 मॉलिक्यूल बन गया। इसका पहले वाले का क्या? 14 था, फिर एक और दूसरे वाले का 14, इन दोनों का मिलाकर 28 हो गया है। इस टाइप से रहते हैं, यानी एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल यानी टू और मोर एटम्स टू कंबाइन फॉर्म अरे भाई एक सेकेंड, थोड़ा सा ये तो टू कंबाइन फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या होते हैं इसमें? जैसे आपके क्या हो गए? पीठ दर्द। यानी इसमें क्या कहा है? टू और मोर एटम्स, यानी दो या दो से अधिक एटम्स को मिलाने पर क्या? मॉलिक्यूल बनता है। जैसे हमने दो को मिलाया, क्या बना? मॉलिक्यूल। दो या दो से अधिक, फिर भी ये मॉलिक्यूल रहेगा। तो यही बात कह रहा है। क्या कह रहा है? दो और दो से अधिक को मिलाने पर क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। जैसे आपका क्या? H2O CH4, और ये क्या? H2SO4 CO2 कर ले रहे हैं इसकी जगह। ठीक है, इसके लिए देखते हैं। इसका क्या? सी का कितना रहता है एटॉमिक वेट? 12 रहता है। ऑक्सीजन के लिए कितना? 16 प्लस 16 क्या निकल के आया? 32 यानी 44। इसके लिए देखते हैं 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16 हो गया है। इसके लिए देखते हैं 2 प्लस सल्फर का 32 हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया? ऑक्सीजन का हो गया 6 है। 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना निकल गया है? 6 4 जा 64, यानी कितना? 64 हो गया है। अब ये कितने? 34 प्लस 64, ये हो गए आपके 98। इस टाइप से आ जाते हैं क्या? आपके मॉलिक्यूल के एटॉमिक वेट। समझ में आया? और ये क्या? AMU है, यानी ए जो एटॉमिक वेट दिया गया है ये किसमें? AMU में दिया गया है। AMU इस टाइप से रहता है। समझ में आया? अब चलते हैं किस पर? एक सेकेंड, जैसे एक और रह गया है आपका H2 क्या फटा डर गए एकदम से भड़क। तो इसके बाद जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? तो ये है जो मॉलिक्यूल देखे आपने, टू और मोर एटम्स टू कंबाइन फॉर्म मॉलिक्यूल, इस टाइप से निकल के आते हैं। तो इसके बाद एक पॉइंट डाल के लिखते हैं क्या? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट atoms of different element to combine form compound।
ठीक है, इस टाइप से रहता है। क्या? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो एटम्स होते हैं उनके डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन करके क्या एक कंपाउंड बनाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, H2O है यानी जल है, तो जल में क्या हो गया आपका 2 + 16, ये क्या 18 AMU आया है, देखते हैं। तो 18 AMU इक्वल किसके हो गया है, ये हो गया है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसी टाइप से ग्राम की बात करते हैं। 18 ग्राम में 6.23 मॉलिक्यूल ऑफ, मॉलिक्यूल्स कर दे रहे हैं, हाँ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अब यहाँ पर देखते हैं H2O हमारे यहाँ पर क्या है, H2O है हमारा कंपाउंड, यानी 2 या 3 या 2 से अधिक आप एटम्स को मिलाकर क्या बनता है हमारा बनता है कंपाउंड। जो H2O है वो हमारा क्या है, वो कंपाउंड है। तो हमने क्या किया, हमने एक जो कहना जो 18 AMU जिसका एटॉमिक वेट है, तो उसमें क्या 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O का हो गया है। यानी तब क्या होता था, जब यहाँ पर एटम्स होते थे तब वहां पर एटम्स कहा जाता था किसके लिए, जो भी आपका रहा हो, ऑक्सीजन हो हाइड्रोजन हो, तब वहां पर ये आ जाता था। अब यहाँ पर क्या, दोनों को कंबाइन करके जो कंपाउंड आया है उसको दिया है। अब कंबाइन करने पर इनको अब एटम्स नहीं कह सकते, तो वहां पर क्या कहेंगे, इनको मॉलिक्यूल कहेंगे। समझ में आया? यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स हो गए किसके, H2O के। समझ में आया? इस टाइप से रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे देखते हैं। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कैलकुलेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 42 ग्राम CO2, ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है, कैलकुलेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और 4.2 ग्राम मॉलिक्यूल। तो इसके हम एटॉमिक वेट देखते हैं क्या निकल के आता है। जैसे सी का क्या हो गया, सी का 12, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन का हो गया सॉरी क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा 30 और 42 नहीं 4 हो जाएगा। ठीक है, इतने के लिए देखते CO2 12 प्लस O2 कितना हो गया 32, इसका निकल के आता है टोटल 44 AMU। तो हमें मॉलिक्यूल बताने हैं, तो क्या करेंगे 44 AMU बराबर कितना हो गया आपका, हमारा हो गया है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये याद रखना है। बट 44 ग्राम के लिए देखते हैं, ग्राम के लिए 6 × 10⁻23 इतना हो गया है। ठीक है, और मॉलिक्यूल हो गया है, इतना है। अब क्या करेंगे हम 1 ग्राम के लिए देखेंगे, 1 ग्राम के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी तो इनकी खत्म हो गई 44, इससे डिवीजन हो जाएगा। 1 ग्राम के लिए निकल के आ गया। अब देखते हैं 44 के लिए ग्राम के लिए देखते हैं, सॉरी 4.4 ग्राम के लिए देखते हैं CO2 में, तो क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है 4.4, यानी 4.4 ग्राम CO2 के लिए देखते हैं। पर 1 ग्राम का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 1 ग्राम हमारा इतना निकल के आया है, 1 ग्राम हमारा इतना निकल के आया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0.1 हो गया है। तो ठीक है, तो ये क्या हो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 × 10⁻22 मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स। ठीक है, निकल के आया 4.4 ग्राम CO2 में इतना निकल गया। इस टाइप से निकाला जाता है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में क्या देखेंगे, जैसे इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं, एक बार चेक करते हैं। कैलकुलेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी 4.4 ग्राम CO2 है, इसका एटॉमिक वेट कितना, इतना ही है कि नहीं है, देखते हैं। यानी कार्बन के लिए कितना 12 होता है CO2, यानी 16 टू जा 32 हो गया, यानी 44 हो गया है। ठीक है, अब 44 AMU बराबर 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए होता है। AMU में ग्राम के लिए चेक करते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो गए। अब 1 ग्राम के लिए देखते हैं। ठीक है, सही है। अब 4.4 ग्राम के लिए देखते हैं CO2 में इतना निकला, यानी हमने इतने ग्राम के लिए रख दिया, फिर 1 ग्राम के लिए इसका मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कितना निकल गया, इतना। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कैलकुलेशन ऑफ मोल्स इन 48 ग्राम CH4 यानी मेथेन में बताना है। आपको क्या बताना है, मोल्स बताने हैं। अब कितने मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एक इसके 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड को देखते हैं जिससे हमने ये किया है। तो फर्स्ट मेथड हमारा ये है जिसे हम करते हैं। तो क्या इसका एटॉमिक वेट क्या हो गया है, इसका देखते हैं। C12 हो गया और ये कितना हो गया, 4 हो गया, यानी ये कितने हो गए आपके 16 AMU करके हो गया। ठीक है, ग्राम की बात कर रहा है तब हम ग्राम में ही देखेंगे। अब 16 ग्राम, ठीक है, क्या हो गया 16 ग्राम मेथेन कितना हुआ 6 × 10⁻23 यानी 1 मोल कह दें या 1 मोल कह दो, इतना हो गया है। अब 1 ग्राम के लिए देखते हैं। 1 ग्राम मेथेन के लिए देखते हैं कितना निकल गया है, 1.16 निकल के आएगा। अब बात किसकी कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं 48 के लिए। 48 के लिए 1 ग्राम तो हमने निकाल दिया है। 48 ग्राम मेथेन तो कितना हो जाएगा 48 और 1 ग्राम के लिए लिखेंगे 1.16 से 3 बार जाएगा तो कितना निकल के 3 मोल निकल के आ जाएगा। 48 ग्राम में कितना 3 मोल हो गया। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स करके, क्या होता है गिवन वेट क्या होता है, गिवन वेट दिया होता है और इसमें क्या नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वेट और हो गया है मॉलिक्यूल वेट हो गया है, मॉलिक्यूल वेट हो गया है। क्या गिवन वेट दिया होगा और मॉलिक्यूल वेट तो हमारा ये हो गया है, समझ में आया। जो मॉलिक्यूल वेट है वो हमारा मेथेन का कितना है 16 है और गिवन वेट हमें कितना दिया, इतना दिया है। तो ठीक है, देखते हैं नंबर 48/16/3 मोल निकल के आ गए। इस टाइप से नंबर ऑफ मोल्स, यानी ये सेकंड आपका मेथड रहेगा। ये थोड़ा सा ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया और ये सेकंड मेथड हो गया। चाहे आप इससे कर सकते हो चाहे आप इससे कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे लगातार जैसे जैसे वीडियो आती रहे। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे और भी लोग वीडियो को देख सकें। यानी जो हमारा जो बैच है वो हमारा ड्रॉपर्स के लिए है और साथ ही साथ जो बच्चे 11th क्लास में और 12th क्लास में वो भी इस बैच से अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। थैंक यू। इसके साथ